हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। और मैं बहुत दिनों के बाद, मतलब 3 से 4 दिनों के बाद मैं आप लोगों से यूट्यूब पे मिल रहा हूँ। कुछ फेस्टिवल के वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आप लोग सारे लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त थे और सारे स्टूडेंट्स लगभग जो है दुर्गा पूजा में आप लोग व्यस्त होंगे। इस कारण जो है मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शायद उससे बहुत ज़्यादा लोग जो है अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। तो उससे मैं बहुत अच्छा फील किया कि आप लोगों ने इस तरीके का प्यार और आशीर्वाद दिया है यूट्यूब पे आप लोगों ने। और जैसा कि मैं बताया था आपको कि मैं क्रैश कोर्स 10th सीबीएसई वालों के लिए भी, मैं 10th के लिए मैं लगातार जो है मैं प्रयास ऐसा कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो रेगुलर अपडेट करता रहूं। और क्रैश कोर्स जो 12th का चल रहा है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्कस किया हूं और बहुत अच्छे से किया हूं। और उसमें भी बहुत सारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और उन सारे 12th में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप लोग का इस तरीके से जो है रिस्पॉन्स यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आप लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं लास्ट टाइम में कि किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन करना है, मैथ में किस तरीके से अच्छे मार्क्स लाना है। उन बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित हूँ और उसके लिए मैं ये सेशन जो है लेकर आ रहा हूँ रेगुलर, कि उन बच्चों का कल्याण हो जाए। मतलब उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा सेशन है। और अगर आप इस सेशन को देखते हो तो बेनिफिट जरूर 100% मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप अच्छे से वीडियो को वॉच करते हो। क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर जो मैं अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का, एक ही वीडियो में सारा आपको मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो को देखे होंगे। और इसीलिए मैं जो आज ये लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं ये जो टॉपिक में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में ही उनको प्रॉब्लम आती है। सारे टॉपिक्स उनके हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विथ दिस टॉपिक। मतलब इस टॉपिक के साथ वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सवाल को किया जाए। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आया हूं, जो कि ये मैं इस सवाल को मतलब एक चूज किया हूं अच्छा सवाल आपके लिए, कि मैं 2 ही सवाल बताकर जाऊंगा, लेकिन उससे आपका कंसेप्ट जो है डेवलप हो जाए। तो मैं इस सवाल को कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपके सामने मैं डिस्कस करूं, कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जब भी आपके सामने सवाल आए तो उसको आप अच्छे से हैंडल कर लो। तो आज मेरा ये मकसद है कि आपको उस तरीके से जो है क्वेश्चन को बताया जाए कि आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से ना छूटे। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है। और मैंने बात भी करा है, प्रीवियस क्लास में भी मैंने बात करा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जब भी पूछा जाएगा सवाल, तो आपका जो है 5 नंबर से सवाल इसमें पूछा जाता है। मतलब जब भी इससे पूछा जाएगा तो 5 नंबर में ही आता है ये। और इसमें मेनली बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में कंफ्यूजन होता है। तो चलिए, इस चैप्टर में जब भी कंफ्यूजन आता है तो कहाँ पे है, किस तरीके से सवाल को सोचना है, वो पहले मैं बता दूं। उसके बाद मैं ये सवाल को दोनों सवाल को मैं आपके सामने बनाऊंगा और देखिएगा किस तरीके से ये सवाल को हम अच्छे तरीके से आपके सामने मैं पेश करूंगा ये सवाल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो जनरली इसमें प्रूव दैट कह रहा है, शो करना है कि एलएचएस। तो मैंने बताया था कि आपको जो है इसमें 3 कंडीशन क्रिएट होता है। जब भी आप वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देख लो आप, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ आएगा और ये लेक्चर समझ आने वाला है। तो सबसे पहले बता दें कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं लिया हूं। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो साइन थीटा, पहला सवाल ये कहता है आपका कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये क्वेश्चन कह रहा है। और प्रूव क्या करना है, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो
तो मैं बताया था कि सबसे पहले आपको क्या सोचना है कि जब भी इस तरीके का सवाल आपके सामने आए तो आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि मुझे रिजल्ट क्या लाना है। क्या मुझे साइन और कॉस में है तो ये सेक थीटा और टैन थीटा आएगा कैसे। तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक ये करना चाहिए दिमाग में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक, और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये तो स्ट्राइक करना ही चाहिए, लेकिन जो मैं रिजल्ट लिखवाया हूं आइडेंटिटी से रिलेटेड, जो सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो रिलेटेड मैं लिखवाया हूं वो भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप इसमें जो है आप इस क्वेश्चन को आसानी से हैंडल कर पाओगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपका, तो ये जो है कि सबसे पहले तो सेक और टैन में देख रहे हैं कि आप रिजल्ट इसको मांग रहा है, तो क्या मैं इसमें सेक और टैन करने के लिए क्या आपको कुछ आइडिया आ रहा है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आप 1-2 सेकंड के लिए सोच सकते हैं कि क्या मैं इस तरीके का सेक और टैन थीटा क्रिएट करने के लिए, क्या इसमें आपको पता चल रहा है कि टैन और सेक बनाने के लिए आप थोड़ा सा देख लो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कि क्या इसमें कॉस थीटा से आप भागा करोगे तो क्या सेक थीटा और टैन थीटा में आ जाएगा क्या। बिल्कुल आ जाएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि ये जो cos थीटा से अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर भागा दे देते हो, भाग कर देते हो, तो आपका बिल्कुल ही सेक थीटा और टैन थीटा में रिजल्ट दिखने लगेगा। और फिर हम उसमें जो हमने जो लिखवाया है आइडेंटिटी को वो मैं यूज करूंगा। तो जनरली आपको सबसे पहले जो इसमें स्ट्राइक करना चाहिए था कि ये सेक और टैन है, तो सेक और टैन में भैया आएगा कैसे। सबसे पहले तो ये आपके सवाल मन में आने चाहिए कि सेक है भाई, सेक टैन थीटा, सेक और टैन में रिजल्ट जब मांग रहा है क्वेश्चन, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये। उसके बाद आपको जो मैंने रिजल्ट लिखवाया है क्या आपके दिमाग में वो याद है या नहीं, तो वो अगर याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को आगे फिर बना पाओगे। तो सबसे पहले तो इसमें करना है कि cos थीटा से भागा करो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो आपको कि सेक और टैन में दिखता है या नहीं दिखता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे पहले सवाल को मैं जब सॉल्व करूंगा तो देख लीजिए यहाँ पे कि अगर cos थीटा से आप भागा करते हो तो इसमें अगर cos से भागा करते हो तो ये tan थीटा हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें करने क्या है कि cos थीटा से आप सारे इंडिविजुअल टर्म को आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ जब cos थीटा से आप डिवाइड करोगे तो ये tan बनेगा, बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। इसको cos थीटा को अगर डिवाइड करोगे तो -1 बनेगा और प्लस 1 बाई cos थीटा सेक थीटा। जो मैं बोला या हुआ या नहीं, आपको जब मैंने बोला कि cos थीटा से आप डिवाइड करो तो क्या सेक और टैन में आपका दिखा या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है आपको। आप कर कर देखो कॉपी में। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से भी अगर साइन को अगर cos से आप भाग करते हो तो यहाँ भी tan थीटा आपका दिख जाएगा। अच्छा यहाँ cos थीटा को cos थीटा से भागा करोगे तो 1 मिलेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो मिलना ही मिलना है। -1 है तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई cos थीटा। मैंने रेसिप्रोकल रिलेशन आपको बताया था कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है और सेक का उल्टा कॉसेक होता है। तो 1 बाई cos को आप क्या लिख दोगे, सेक थीटा। बोलो है कि नहीं। अच्छा अब हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी को रिजल्ट को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें बच्चों कि यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है इसको आप अरेंज कर लो। तो सबसे पहले अरेंज करेंगे आप तो ये इसमें क्या लिखेंगे आप कि इसको लिख दीजिए tan थीटा प्लस सेक थीटा और -1 को इधर आप लिख दो, है ना। अब आपको क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से लिख देते हैं tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए कि मुझे इस तरीके का डिनोमिनेटर में चाहिए, तो क्या मैंने आपको 3 आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने बताया था, सबसे पहला आइडेंटिटी था इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर दूसरा मैंने बताया था सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा तीसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आइडेंटिटी जिस भी बच्चे को क्लियर होगा अच्छे से
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का 10th लेवल का कोई भी सवाल आपको छूटेगा ही नहीं। ये आपको अगर याद है तीनों रिजल्ट और इससे आप फॉर्मूला अगर बनाए हो तो बिल्कुल ही इससे आपका सवाल नहीं छूटने वाला। अब चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें कहीं भी आपको साइन और कॉस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो साइन और कॉस नहीं दिख रहा है तो ये तो नहीं लगेगा। क्या इसमें है? तो नहीं, ये भी नहीं लगेगा। लगेगा कौन? ये वाला लगेगा। तो कहां पे इसको लिखना है? 1 के जगह पे आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको एज इट इज लिख देना है। तो चलिए इस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप इसमें कि tan थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस के जगह -1 के जगह पे आपको क्या लिखना होगा? देख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा आप लिख डालेंगे। और नीचे वाले को आपको कुछ भी नहीं करना, इस एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। यहां तक आपको समझ आया होगा बिल्कुल। तो यहां तक देखिए कि मैंने कुछ नहीं, आपका जो याद है, आपको जो याद है आइडेंटिटी, उसी को मैंने यूज किया है अभी तक। चलिए यहां पे आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो देखिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप कैसे लिखोगे? देखिए यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए कि यहाँ से इसको आप लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस पूरे टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि उस फॉर्मेट में दिया गया है। तो आप लिख लीजिए इसको। एक एक स्टेप मैं बता रहा हूं अच्छे से कि आपको कहीं क्लियर मतलब दिक्कत ना हो कि किस तरीके से आइडेंटिटी के सवाल को हम हैंडल करते हैं। चलिए यहां से अब सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहां से आप लिखिए एज इट इज टैन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां लिख लीजिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा, है ना। और यहाँ पे आप लिखेंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा। जगह नहीं था इसलिए नीचे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड में आपका आ जाएगा। ये जो है एज इट इज आप इसको लिख लीजिए टैन थीटा प्लस सेक थीटा, माइनस था ना तो माइनस लिख लीजिए आप +1, है ना। अब यहाँ पे आपका इस तरीके से, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों? देख लीजिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ भी दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो क्या मैं इसको इरेज करूं? आपका सवाल तो हो ही गया है ना। सवाल आप कॉपी कर लीजिए। ये सवाल है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 डिवाइड में दिया गया। ये रिजल्ट आपको लाना है। तो ये तो आपका जनरली सवाल जो है ना, ये आप लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे हम इधर सॉल्व करते हैं। तो चलिए इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए बच्चों अब इसमें करना क्या है आपको, ये जो है ये रिजल्ट आपके सामने है। चलिए यहां से करते हैं सॉल्व। टैन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन हमने किया तो यहाँ क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? होगा ही, क्योंकि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट जब आप हटाइएगा तो क्या होगा? माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस टैन थीटा ब्रैकेट हटाने के बाद और माइनस सेक थीटा। क्या दिक्कत है? और जो ये जो है आपका टर्म एज इट इज आप लिख दो। क्या लिखोगे? टैन थीटा माइनस सेक थीटा +1। अच्छा बच्चों देखिए आप एक ध्यान से आप यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों टर्म सेम है क्या? बिल्कुल। आप देखिए ध्यान से देखिए कि ये दोनों सेम टर्म होगा। 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा, 1 प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अगर इसको अरेंज करके लिखोगे ना ऐसे तो सेम ही टर्म है दोनों, है कि नहीं? तो ये जो है आप काट सकते हो। कट गया। अब आपका जो यहाँ पे बचा
सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अगर आपने क्वेश्चन लिखा था तो इसमें रिजल्ट में लाना था कि 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, लेकिन रिजल्ट तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं हम, रिजल्ट तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं। तो पहुंचेंगे कब? अब देखिए कि यहाँ कुछ नहीं तो 1, मैंने तो कहा कि वो सेक थीटा और टैन थीटा में मैं ले आया हूँ सेक थीटा और टैन थीटा, लेकिन अभी भी मेरा रिजल्ट नहीं आया है। तो क्या 1 के जगह पे फिर से वो चीज लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा? बता दो, वो रिजल्ट तो हम लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यहाँ पे आप लिखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब फिर से इसको a माइनस बी और a प्लस बी में लिखोगे तो क्या ऐसा दिखेगा? यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा सवाल, यहाँ पे नीचे में ये देखिए इस तरीके से सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इसको लिखिएगा तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, क्या, और एक लिखा जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए किस तरीके से वेरिएशन क्वेश्चन में होता है। 2 बार इसी रिजल्ट को मैंने यूज किया है इस क्वेश्चन में, और आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ गया। तो देखिए ये जो है कट जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो है जनरली ये जो 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, जो कि यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो है आपका जो है 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो है आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको RHS के बराबर आ गया। तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया था और यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। तो मैं जो यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन को और रिजल्ट आपके सामने है, तो क्या मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको घुमाया हूँ क्या? नहीं, एक ही रिजल्ट को मैं बार बार यूज कर रहा हूँ आपके सामने। अगर ये आपको रिजल्ट अगर अच्छे से याद होगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर रिजल्ट को आप अच्छे से जानते होगे तो इस सवाल में आपको जरा सा भी परेशानी नहीं आई होगी समझने में। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से मैं एक बार समझा दूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया था। सबसे पहले सवाल को जब आप क्वेश्चन लिखे होंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 था, तो उसको मैंने कॉस थीटा से भागा किया था। किस लिए भागा किया था? क्योंकि सेक थीटा और टैन थीटा में मेरा रिजल्ट आ जाए। और फिर मैंने क्या किया कि ये रिजल्ट को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा वाला रिजल्ट 1 के जगह पे लिख दिया। उसके बाद जो है आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी आप थोड़ा बहुत जानते हो उसको अप्लाई कर दो, बाकी आपके सामने रिजल्ट आ गया। फाइनली 2 बार इस रिजल्ट को मैंने यूज किया है। जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा मैं यूज किया हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी मैंने यूज किया लास्ट में, और फाइनली ये रिजल्ट आपका सामने है। तो इस सवाल को आप लिख लो, अच्छे से कॉपी में लिख लो, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा जाकर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख लो। तो ये सवाल आप अगर लिख लिए होंगे तो सेकंड सवाल आप पढ़िए कि क्या है। दूसरा सवाल देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी टॉपिक में कंफ्यूजन में रहते हैं। आइडेंटिटी का सवाल मुझे नहीं आता, नहीं बनता, कंसेप्ट ही नहीं समझा। तो देख लो भाई, इतना आसान तो है। और देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे 2 से 4 बार सवाल, देखिए क्या होता है प्रैक्टिस करने से, क्या अगर आप बार बार उसी सवाल को आप बनाते हो ना रिपीटेडली, तो आपको कंसेप्ट डेवलप होगा कि कहाँ पे कौन से रिजल्ट को यूज करना है, वो आप सीख जाओगे। तो बिना प्रैक्टिस का आप इस चैप्टर में तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ये 2 से 4 बार ये सवाल को बनाओगे, बिल्कुल आपको आइडेंटिटी में 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करते नहीं हो और सोचते हो कि मेरा सवाल बन जाएगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होगा बच्चों। आपको ये सवाल 2 से 4 बार बनाना होगा, तभी आपको ये बनेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस करके देखो, एक सवाल को आप 2 से 3 बार बनाओ, अगर चौथा बार में अगर वो सवाल नहीं बना तो मेरा नाम भूल जाना, याद मत रखना।
तो अगर नहीं बना तो, अगर बन जाएगा तो याद रखना कि हाँ मैंने बताया था आपको कि 4 से 5 बार, अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका 5वां बार सवाल तो जरूर बन जाएगा ही बन जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं और इसको बनाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, पढ़िए जल्दी से। देखिए ये भी बहुत सुंदर सा सवाल है आपके सामने, सेकंड नंबर, ये भी बहुत सुंदर सा सवाल है। और मैं पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से दिखा देता हूं मैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लिख लीजिए इस सवाल को यहाँ, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1, और नीचे में क्या है बच्चों, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस 1, और यहाँ पे है आपका 1 प्लस कॉस थीटा और बाई साइन थीटा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे हम सवाल को मिटा देते हैं, मिटा दें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका सवाल लिखा हुआ है, ये प्रूव करना है जनरली। आप देखिए यहाँ पे कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि लाना क्या है वो पहले सोचना है, ठीक है। अच्छा, लाना क्या है वो सोचना है। क्या मैंने आइडेंटिटी लिखवाया है आपको, मैं जो भी आइडेंटिटी आपको लिखवाया है क्या वो आपके दिमाग में याद है या नहीं। अगर ये दो चीज आप अगर सोचना स्टार्ट कर देते हो ना आइडेंटिटी के सवाल बनाते समय, तो बिल्कुल आइडेंटिटी का सवाल आपको नहीं छूटने वाला एग्जाम में, आप बना कर आओगे, उस क्वेश्चन को फोड़ कर आओगे एकदम बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन और कॉस में दिख रहा है रिजल्ट, तो साइन और कॉस में दिख रहा है, तो सबसे पहले अगर आप इसको साइन और कॉस में करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सबसे पहले तो उसी फॉर्मेट में ये सवाल है जो मैंने प्रीवियस कराया है। प्रीवियस जो है उसमें सिर्फ था सेक थीटा और टैन थीटा। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है। फर्क यही है कि उसमें सेक थीटा और टैन थीटा था, और यहाँ पे क्या है कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा है, बस। दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस वन एंड दिस वन। मतलब कि ये जो है प्रीवियस जो आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन को अभी जो समझा है आपने, और इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि वहां पे सेक और टैन था और यहाँ पे कॉसेक और कॉट है। तो क्या आप कॉसेक और कॉट में नहीं जानते रिजल्ट? मैंने फिर से मैंने लिखवाया है वो रिजल्ट को, क्या लिखवाया था कि 3 रिजल्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है। तो क्या यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे आप LHS लिख दीजिएगा, क्योंकि LHS से RHS आपको जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। चलिए करके देखते हैं आता है या नहीं। तो 1 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए इसको एज इट इज आपको लिख देना है, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ दिया गया है एज इट इज आप लिख दो, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको फिर से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के शकल में आप लिख सकते हो, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिख दो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब आप बताओगे कि सर आप 1 को ऐसे लिख ही क्यों रहे हो, ये भी आपके पास क्वेश्चन होगा एक कि आप क्यों लिख रहे हो, हम दूसरे तरीके से बनाए। अब बना लो, क्या दिक्कत है, अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हो तो मेरा ये तरीका है कि यहाँ पे हम पुट करके बना रहे हैं, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, मैथ का बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो मैं एक तरीका बताया, आप इस तरीके अगर इस तरीका को आप सीख गए तो दूसरे तरीका को आप बनाओ, क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से पहले देख लेते हैं ये सवाल को, तो कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है यहाँ पे ये रिजल्ट को यूज करके बनाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आप बुक में भी देख लीजिएगा कई बार ऐसा सवाल को बनाया है तो इसी तरीके से बनाया है जो कि आपको ज्यादा
आसान होगा बनाना। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। पहले ये इसको ऐसे लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। अब यहाँ पे आप लिखो क्या? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहाँ पे आप लिखोगे कॉसेक थीटा प्लस, यहाँ पे आप लिख डालिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो बच्चे, यहाँ से कुछ आपको कॉमन यहाँ पे जो नीचे है आप लिख दीजिए। तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा दोनों में। तो कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए कॉट थीटा, ये कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे आपका बचेगा यहाँ 1। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक थीटा और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस, जो कि सेम प्रीवियस जो सवाल में मैंने किया था वही किया हूं मैं यहाँ भी। तो मैं यहाँ भी यही किया, और यहाँ पे आपका जो है एज इट इज आपको लिख देना है। तो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस 1। क्या आपको ये और ये दोनों सेम दिख रहा है क्या? ये और ये देखिए 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दोनों सेम है, सेम टर्म है, आप काट सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये बचा, तो ये बचा तो आप अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया, देख लो आप, क्योंकि साइन और कॉस में आपको मांगता है रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लिखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आपको मैं एक रिजल्ट लिखवाया था रेसिप्रोकल रिलेशन कि कॉसेक और साइन दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो कॉसेक को आप लिख दोगे 1/sin, और यहाँ पे कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दो। अब यहाँ पे आप देखिए कि साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिख लीजिए आप। अब यहाँ क्या बचा? 1 और यहाँ बचा कॉस थीटा। क्या हम रिजल्ट तक पहुंच पाए हैं? बिल्कुल, हम वहां तक पहुंच गए हैं। तो ये दो सवाल आपको जो बताया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ चुका है आपका एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड में ये आया हुआ सवाल है। तो जो भी मैं सवाल लिया हूँ दोनों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो सवाल को भी आप अगर सीख जाते हो, नेक्स्ट सेशन में फिर मैं 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल लेकर आऊंगा, और जो भी वो आपका जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है, इसमें जो भी मैं ये इजी वाला नहीं करवाया हूँ, सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कि अगर आप 2 से 5 सवाल 10 सवाल अगर मेरे सेशन में आप सीख जाते हो, तो बिल्कुल आपको इस चैप्टर में आइडिया आ जाएगा, और फिर से आप खुद से सवाल को बनाना सीख जाओगे। तो ये आज का जो 2 सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए था। आप इस सवाल को अच्छे से पहले देख लें, वीडियो को अच्छे से वॉच कर लें, उसके बाद खुद से बनाने का एक बार प्रयास करें। आपका अगर 1 से 2 बार आप बनाते हो सवाल को, तीसरा बार में आपका बिल्कुल ये सवाल जो है खुद से बनना स्टार्ट हो जाएगा। खुद आप सोचोगे कि यहाँ पे ये चीज लिखना था, आपको प्रोसेस याद हो जाएगा कि कहाँ पे आपको कौन से। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रिजल्ट तो आपके पास होता है, बट यूज कहाँ करना है, कब करना है, वो आपके दिमाग में नहीं आता। तो इसीलिए मैं बताया, बारीकी से मैं हर स्टेप को समझाया हूँ कि किस तरीके से आपको ये सवाल को अंजाम देना है। पहले तो राइट हैंड साइड को आप अटैक करो, राइट हैंड साइड में क्या लाना है उसके अकॉर्डिंग दिमाग में आप थिंकिंग लाओ, क्या लाना है, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा कैसे। फिर उसके बाद जो मैं जो आइडेंटिटी बताया हूँ, उस आइडेंटिटी को आप यूज करो। फिर आप जो क्वेश्चन में जनरल प्रोसेस जो कैलकुलेट करते हो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर दो, बाकी आपके सामने। अब यहाँ पे आप क्या कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखे हो, रिजल्ट में भी मैं बताया हूँ, प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हो तो देख लो उसको। और कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, और आपका कितने अच्छे से ये सवाल को मैं क्लियर कर दिया आपके सामने। तो ये 2 सवाल आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा, और आप जो नेक्स्ट जो आपका सवाल आने वाला है
जो भी आप खुद से जो क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल इस क्वेश्चन को देखोगे तो थोड़ा सा तो आइडिया आएगा ही, और आपका बिल्कुल 100% सवाल जो है एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो तो बिल्कुल ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल आपको हमेशा, अभी तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस तरीके का सवाल हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेगा। तो हमारे चैनल पे रेगुलर आप विजिट करते रहें इस तरीके के सवाल के लिए। तो आप हमेशा अंकित मैथमेटिक्स फाउंडेशन पे आप विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि हर अपडेट आपके पास पहुंचता रहेगा। तो जल्द से ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।